जितने भी ये वेजिटेबल ऑयल्स हैं आपने याद रखना है, इसमें एक टाइम बम लगा होता है। टाइम बम का नाम है पफ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसको इतनी सी भी हीट लगती है ना, ये फट जाता है। आपकी ब्लड की वेसल्स में भी इन्फ्लेमेशन करता है, उनका स्ट्रक्चर भी चेंज करता है, जिस्म की डिफरेंट प्रोटीन्स के साथ कंबाइन करके डेंजरस कंपाउंड्स बनाता है, जिनको एजीज एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स कहा जाता है। मेरी मास्टर्स में पूरी रिसर्च थी इसके ऊपर। गोश्त की चर्बी में खाना बनाएं, 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी में खाना बनाएं, 100% ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल में खाना बनाएं, ऑलिव ऑयल में आप खाना बनाएं। देसी घी के तो इतने फवायद हैं, हाफजा इंप्रूव करने से, हड्डियां इंप्रूव करने से, खून साफ करने से, ब्लड प्रेशर मेंटेन करने से, ब्लड कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करने से। कुकिंग के लिए कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह से आप समझ रहे होते हैं कि ये हमारी हेल्दी डाइट है और आप वो कुकिंग ऑयल डाल के उसको अपने लिए नुकसान का बायस बना लेते हैं? हाँ, अच्छा, मेरी इस पैगाम से चाहे जितने लोगों को जितनी भी मिर्ची लगे और उसके बाद वो जितना भी बोले, मुझे ना मुझे आज तक फर्क पड़ा है ना मुझे आगे फर्क पड़ना है। जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं आपके पास, कॉर्न ऑयल, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सारे के सारे खतरनाक है और यही हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं क्योंकि इनकी मार्केटिंग इस तरह की जाती है कि हमारे घरों में इस्तेमाल होती है ना। ठीक है, अब इश्तिहार में इतनी प्यारी मॉडल जो है दुबली पतली, जो आगे पीछे पूरे दिन में सिर्फ सेब की एक फाड़ी खाती है, वो आपको फ्रेंच फ्राइज कैनोला ऑयल में खाती नजर आएगी, तो आप तो वही खरीदेंगे ना जाके। मार्केटिंग ही क्रिमिनल है। या ममता की जो आपको वहां पे प्यार नजर आएगा। ममता वाली है वो सुबह दिन में 3 घंटे जिम में होती है और रात को एक ककड़ी खा के सोती है गोभी की। ठीक है, तो आप लोग उस मार्केटिंग में ना आया करें ना। बात ये, आपके पास वेजिटेबल ऑयल का ये मतलब नहीं है कि वो वेजिटेबल ऑयल है। आपके पास जितने भी ये वेजिटेबल ऑयल्स हैं आपने याद रखना है, इसमें एक टाइम बम लगा होता है। टाइम बम का नाम है पफ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसको इतनी सी भी हीट लगती है ना, ये फट जाता है। ये सिर्फ बाहर नहीं फटता देगची में, उसके बाद ये आपके जिस्म के अंदर फटता है। इनफैक्ट आपके बॉडी के अंदर जो फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, उसका स्ट्रक्चर ही सिरे से बदल देता है। और उसके अलावा आपकी ब्लड की वेसल्स में भी इन्फ्लेमेशन करता है, उनका स्ट्रक्चर भी चेंज करता है, जिस्म की डिफरेंट प्रोटीन्स के साथ कंबाइन करके डेंजरस कंपाउंड्स बनाता है, जिनको एजीज एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स कहा जाता है। मेरी मास्टर्स में पूरी रिसर्च थी इसके ऊपर और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के ऊपर। याद रखिएगा, नेचर कभी बैड फैट नहीं बनाती है। गोश्त की चर्बी में खाना बनाएं, 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी में खाना बनाएं, 100% ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल में खाना बनाएं, ऑलिव ऑयल में आप खाना बनाएं। मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि अगर कैनोला और कॉर्न ऑयल अच्छा होता, जहां मैं इतना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती हूँ, मैं वो ना लॉन्च करती। क्यों नहीं लॉन्च किया मैंने? क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है आपके पास। ठीक है, देसी घी इस्तेमाल करें, कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करें, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें। देसी घी के तो इतने फवायद हैं, हाफजा इंप्रूव करने से, हड्डियां इंप्रूव करने से, खून साफ करने से, ब्लड प्रेशर मेंटेन करने से, ब्लड कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करने से, आईसाइट अच्छी करने से, रिप्रोडक्शन अच्छी करने से, आपकी गट की हेल्थ अच्छी करने से, हर चीज को लेके। आपको पता है फास्टिंग के बारे में जो इतनी बात की जाती है कि फास्टिंग आपके गट को हील करती है, फास्टिंग आपके गट को कैसे हील करती है? आपके गट में केमिकल वो बनाती है ब्यूटारेट, जिससे आपका गट हील होता है। देसी घी में वैसे ब्यूटारेट प्रेजेंट है, आप वो बाहर से ले सकते हैं। ADE के प्रेजेंट है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रेजेंट है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है आपके पास आपके दिमाग की हेल्थ, आंखों की हेल्थ, दिल की हेल्थ, हड्डियों की हेल्थ, इन सब के लिए आपके पास अच्छे हैं। माँ के दूध के बाद अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबैक्टीरियल लॉरिक एसिड किसी चीज में प्रेजेंट है तो वो नारियल के तेल में प्रेजेंट है। अब आप मुझे बताएं, ऐसी चीजों के होते हैं, हम कॉर्न ऑयल, कैनोला ऑयल की तरफ जाएं। जैतून के तेल में आपके पास मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ये वेट वॉचर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, जिनको हार्ट पेशेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा है, जो कैलोरी कंट्रोल पे रहना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ओवरऑल मैं आपको एक गाइडलाइन दे दूं, दिन में 4 से 6 टेबल स्पून से ऊपर कोई भी कुकिंग मीडियम आपके खाने में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उतना इनफ होता है। 4 से 6 टेबल स्पून पर पर्सन। ठीक है। ऑयल बहुत ज़रूरी भी था, बहुत से लोग इसको इस्तेमाल भी करते हैं और फिर मसले मसाइल भी पैदा होते हैं।